किसी ने भी ला लो। हाँ किसी ने भी ला लो, सारा ही कंट्रोल हो गया, सारे का ज्ञान हो गया। भाई काम मेरे किस काम का है, क्या करना चाहिए मनुष्य के साथ में, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, इनका सारे विषय का ज्ञान हो गया उसको। जी जी सारे विषय का ज्ञान होने से फिर वो पूर्ण प्रकाश हो गया। विषय उसके साथ में ही थे, साथ में ही साथ में रहे जन्म हैं जी, जन्म भी जन्मता ही साथ में आए। हाँ लेकिन समय आने के बाद विषय फैलते रहे। हाँ मन का जो आकार है जी जी वो इस मन को ही किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने जी ईश्वर कहा, जी, किसी ने अल्लाह खुदा गॉड गोश कहा। जी बस सब कुछ है ही और जो ये अक्षरों में बोल रहे हैं नहीं हम, वो अक्षरों में भी नहीं है। नहीं है। हर अक्षर में होंदा होया भी अक्षर से अतीत है वो। हाँ जी जी, चारों पद से भी ये बाहर तो है जी। जो भी वाणी कबीर जी ने सुझाव दिया है, नानक जी ने दिया है, साहेब रविदास जी ने दिया, जिस संत ने वाल्मीकि जी ने दिया है, जो भी सुझाव दिया है नी, ये एक समाज को समझाने के लिए और उस रास्ते पर लाने जाने के के लिए। लिए हाँ माना बात। इब न्यू कोई का है, चिन्ह कोई भूमिका तो ठहरानी पड़ेगी जी माने के बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सच देखो असली सच। एक ही बात आवे जी, असली एक ही बात आवे। बाबा जी ने प्रकाश हो गया। हाँ जी तो मैं ये अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, क्यों मैं पद ने नहीं मानता, पद न जानू हूँ। जी चाहे मैं अहंकारी हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, जी सुआ हूँ। जी क्योंकि जो संत निरपक्ष आए हैं नहीं, उनको उनके वो बेदाग है। जी और जो पक्ष में बोल रहे हैं वो संत नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे और है। निरपक्ष बोल रहे हैं, वेदों के बारे में तो उल्लंघन किया कबीर साहब ने। चारों वेद पढ़ लिए, गुरु से किया ना हेत। और बाल कबीरा ले गया पंडित ढूंढा खेत। हाँ जी। वेदों की तो उल्लंघना करी है सभी उसने। संतान करिए जी। हाँ जी। सभी संतान करिए। हाँ जी साहब जी अगर हम वेदों के पढ़ ले 36 वेद कुरान गुरु बना साहब जी माफ करना वचन को, माफ करना जी, क्योंकि हम वेदों में भी चलाए हुए हैं इन लोगों ने। वेदों के अंदर ही बाड़े हुए हैं हम, शास्त्रों के अंदर ही। सही बात है। हाँ भाई सुनो भाई एक मिनट ये भी बहुत प्यार के बच्चे इतनी हैं जी। खास बात चलनी है। शरीर है ये ज्ञान, ये नहीं है कोई किसी देवता का या किसी पीर पैगंबर का है। ये तो हम बनावटी में फंसे हुए हैं, इसलिए जी। करके हम पिछड़े फिरे हैं। जी जी हमारे ऊपर कितने बाहर टेके गए, या माता या मसाणी है, या देवी है, या देवता है, या मेरा पुजारी है। जी जी हम उनको दादा दादी कह गए, मत्था रगड़ा हाँ। और सुबेरे जिसने मारता जन्म दिया है, जी। पालन पोषण किया है, उसके पैर ही हाथ नहीं ला सकते हम। जी माने की बात। क्योंकि वेद शास्त्रों ने पछाड़ा हमने, उनमें वर्ण जाति है। हाँ जी माने की बात। और निपक्ष में कोई जाति नहीं, निपक्ष में कोई जाति मानव है सिर्फ जी एक है, और मानव भी नहीं है, क्योंकि हर जीव उसके अंदर है। जी चिट्टी कीड़ी हाथी मनुष्य तो लेके जी एक समान है। जैसा जीव है उसका वैसा ही स्वभाव है। हाँ जी श्रेष्ठ लेकिन मानव को बनाया है इसने। हाँ जी ये सब का ज्ञाता है जी, जानता है। मानव ने ही नाम रखे हुए हैं। आप एक मकोड़ा जान लाग रहे हैं और उसको कहोगे क्या भाई साहब आप मकोड़ा जाति के हो, वो जवाब देवेगा। सच बात है जी मान के। क्या हम शुद्र हैं? हाँ जी हमारे को शुद्र बता रहे हैं, क्या हम शुद्र हैं? मैं जड़ कहोगे उड़ा कह दूंगा। जी सच मान के बात। त्रिलोक की ही शूद्रों की है, त्रिलोक की ही। क्यों? बीज तो बिना कोई धरती पर पैदा नहीं है, जड़ो चेतन। मान के माने की बात। कबीर ने जितनी भी वाणी गाई है, दास भावना तो गाई और समाज को उठाया है। लेकिन कबीर तो धक्का दे दिया इन्हें। जी रविदास ने समाज को उठाया और रविदास को धक्का दे दिया इन्हें। वाल्मीकि जी ने उठाया, वाल्मीकि जी को इन्हें धक्का दे दिया और बड़े बड़े ने सांभ लिए। मैं आज हम कबीर ने रविदास जी ने टोल दे फिरा, टोले तो नहीं मिलेगा प्रेमियों, और ना गाये बजाए तो मिलेगा। जिसने आपा देखा जी सच साधु साधु सब कहे, साधु मिला ना कोई, जिन आपे को आप जान लिया सोई साधु हुई।
हम मान रहे हैं रविदास को कबीर को, जान नहीं रहे। जानने रहे जी। हाँ सत्य है जी। अगर हम जानांगे हाँ तो कबीर के या रविदास के पक्ष में नहीं बोलेंगे। जी चाहे हमारा लाख याद है, जी। गुरु नानक साहब की लाख याद है हमारा, हाँ जी। चाहे हमारा वेद 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। एक मनुष्य ने उदाहरण तौर पर बाबा जी ते कह दिया कि बाबा जी अक हाँ अब तुम कौन हो। बाबा जी तो खुद कहने लगे भाई मत यही तो पूछना आया हूँ मैं कौन हूँ। मैं कौन जी। अगर जब कबीर और रविदास इस मौके पर नहीं पक्ष नहीं बोलते, पक्ष तो रह तो बोले मैं पक्ष तो रहते ता उनके साथ मैं यूं विवाद कराया था उनने, तुमने सब न पता है। अगर उनके पक्ष में होंगे तो विवाद नहीं हुआ था कबीर के साथ और रविदास के साथ। जी मान तो ये बात है जी, जो भावना हमारी वो निपक्ष की करते हो इसने, बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं। चाहे सारे ने ले लो संतान है पूरा याद कर रखो, उसने उस तक ठोस जवाब दो उसी संत के द्वारा। जी। यह बात कही थी एक बाबा कबीर साहब साहब ने कहा है अनगढ़ देवा तेरी कौन करेगा सेवा, घड़े देवे को सब कोई माने निथि चढ़ावे मेवा। अनगढ़ देवा कौन करे तेरी सेवा। इब कबीर साहब तो अनगढ़ का उपदेश दे रहे हैं लेकिन दास भावना तो दे रहे हुए हैं। और फिर नहीं लोग समझ दे। नानक ने खुद कहे नानक मैं नीच कर्मा शरण पड़े की राखो शर्मा। अपने आप को छोटा कौन बना है, नीच कौन को आवा है। वो हर एक का है कि भाई मैं भी विद्वान हूँ, मैं भी विद्वान हूँ, मैं भी विद्वान हूँ, सब कौन है। फिर ये सब कंधे हुए भी पता एक शायर ने के लिखा है अक त्रिलोकी में धर्म गुरु मिले 360 और रहस बंगले में बिजनेस करा करते देखे ठाठ। गुरु तो जगह जगह बैठेंगे, आज्ञाकारी शिष्य नहीं मिलेगा तो न कुंभ के मिले पर भी जी मान गए सबसे गुरुआ के ढेर मिलेंगे। आज्ञाकारी शिष्य मिलेगा, आज्ञाकारी शिष्य नहीं मिलेगा। रविदास साहब जी ने उनके अंदर बैठ कर ब्राह्मणों के अंदर भोजन कराया जल्ली बाई के सत्संग में। भोजन कराया तो हर ये कहे कि भाई लोग कि भाई हर व्यक्ति के बीच में रविदास दिखा था। जी सामने देखा देते रविदास उस कमरे में बैठा था। तो उन्हें भोजन सब ने कर लिया तो साहब सतगुरु रविदास जी भी बुला लिए। तो जल्दी भाई उसका इशारा समझा थी अगवे इनको जाने ना दिए, बाता लाया रखी जब तक मैं भोजन करूं। जल्दी भाई ने भोजन भाजन कराया, बाता लाया रखे मैं। तो रविदास साहब जी कहने लगे ठहरो रे ब्राह्मण, तुम भी चाम के मैं भी चाम का, चाम का शकल पसारा। कहे रविदास सुनो रे ब्राह्मण कौन चामते न्यारा। ओ इसको बनाने वाला खुद चमार है, उसने सारी सृष्टि रचा दी। इसको बनाने वाला सारा यू शूद्र है, इन्हें सारी सृष्टि रचाई। सारी सृष्टि हमारी है, मानोगे कि नहीं। हमने तो अपने बच्चे फिक्र है, इसने तो पूरी सृष्टि का ही चिंता जी मान के नहीं मानते। तो मेरा कहने का मतलब यू है साहब जी, आपकी भाषा रो तक की लग गया मैंने थोड़ी सी माफ करना भाई। निपक्ष जड़ा कहेगा निशीष दे दूंगा, निपक्ष विचार होना चाहिए। आप पक्षवाद में बढ़ रहे हो, पक्षवादी बातें कर रहे हो। मेरे को बोल रहे हो निष्पक्ष होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो संतों का ज्ञान है और निष्पक्ष है, किसी का नहीं है।
जिसने ग्रहण करना है वो कल्याण उसका हो जाएगा। अब रविदास जियों की बात उठाई, पहले वर्णों की बात उठाई। वर्ण शूद्र हमारे ऊपर घटाया जाता है, हाँ अपने आप को शूद्र मानते हैं। हाँ, प्रेमी बंधु हो, वो तो खुद ही मान। 4 वर्ण होते हैं। आप शांत रहो। हाँ जी 4 वर्ण बताए संतों ने, हाँ जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ जी ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है। वैश्य किसको कहते हैं? जो दिन और रात वणज व्यवहार करता है। क्षत्रिय किसको कहता है? जो आपसे गरीब की मदद करता है। शूद्र किसको कहता है? जो तीनों को की सेवा करता है। पिंड सो ब्रह्मांड, बाहर नहीं, आप और हम यूं नहीं कि वो तुम्हारा है, ये ब्राह्मण है, वो नहीं, चारों इसी के अंदर हैं। पांव को शूद्र कहा जाता है, तीनों वर्णों को उठा रहा है, चरणों को। चित्त को वेश कहा जाता है, बार बार चितवना करता रहता है, दिन रात लगा रहता है। हाथों को अक्षत्री कहा जाता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को अन्न देते हैं, किसी से लेते हैं, यानी मदद करते हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, उसको नहीं। जो ब्राह्मण का घर पैदा हो गया उसको ब्राह्मण नहीं कहते हम, उसको नहीं मानते, उसको शूद्र नहीं मानते हम। जो चमार का हो गया या वाल्मीकि का हो गया, वो शूद्र नहीं होता। सभी की उत्पत्ति का एक ही विधि है, कि ना हो तो बताओ। सबकी उत्पत्ति की विधि ही एक है, बस दूसरी है ही नहीं। मैं इसका जवाब चलो मैं इशारे से बोलता हूँ, एक मिनट, फिर आप बोलना, मैं बीच में तो बोलता नहीं आपका। बगैर सहयोग कोई उत्पत्ति नहीं, बगैर सहयोग हाँ जी हाँ जी कोई भी उत्पत्ति नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। अब रविदास जी की जो हम बातें करें, हर ब्राह्मण के साथ में भोजन जीवते नजर आए थे। कैसे आए थे? ज्ञान का माध्यम से संत ने सिद्ध कर दिया था वहीं पे कि हम एक हैं। दो हो तो बताओ कोई। ज्ञान का माध्यम से एक। इसमें महात्मा जी में हमारे में कोई अंतर है या नहीं है? अगर कोई कहता है तो उसकी दृष्टि में दोष है, वो जानता नहीं हमारे को। तो रविदास जियों का प्रमाण सुनाता हूं मैं छोटा। क्या कहते हैं? ज्ञान बिना कोई जोग जुगत ना, ज्ञान बिना बता कौन मोक्ष पायो, ज्ञान वहीन फिरे जंगला में, ज्ञान बिना सब पाखंड मचायो। ज्ञान को सोटो हाथ लिया तो 5-25 धूम मचायो, दास रविदास आंख दे साईं, फिर पूर्ण ब्रह्म दीदार दिखायो। यानी वो ब्रह्म सबके अंदर व्यापक दिखाया रविदास जी ने। तो फिर खातिर मनियार कौन हो गया जी? बता सकते हैं? नहीं है, नहीं, एक है। ये जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं, भेद उपाधि का अज्ञान सारा। ये उपाधि करके भेद मानता है कि मैं चमार का पैदा हुआ, मेरे को चमार कहते। ये नाई का पैदा हो गया, वो नाई की उपाधि है उसकी। वो ब्राह्मण का पैदा हो गया, ओहो दादा ब्राह्मण मान लिया हम लोग। नहीं, हम यथार्थ बात पे नहीं पहुंचे, यानी सच्चाई पे नहीं पहुंचे। आप अपने खारबिन से बता रहे थे, हिंदू धर्म नहीं होता, मानवता होता है धर्म। इसका धर्म ही मानवता होता है। सत्संगी का सत्य धर्म होता है, बस जो झूठ नहीं बोल। एक यानी
सत्य ही धर्म एक सत्संगी का है और मानवता इसका धर्म होता है, बस, जिसको आप अपनी भाषा में इंसानियत कहते हैं। भाई ये बढ़िया इंसान है, ये धर्म है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ये धर्म नहीं है। मेरी एक बेनती है ये। हाँ बोलो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हाँ ये धर्म ने ये नहीं, संत नहीं मानते, जाति भी नहीं है, संत नहीं मानते, मेरा कहने का मतलब। हाँ सुनो जी, जैसे ही बाप ने सिर को ब्राह्मण कहा है, जो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म का ज्ञाता है, उसको ब्राह्मण कहे। कोई भी ब्राह्मण है जी धरती पर, सबकी बात है। कबीर को रविदास को किसी ने ब्राह्मण नहीं कहा जी, वहां तो ब्रह्म के ज्ञाता थे। फिर छत्री जी बरताने के भी लिए है ये, और छत्री के हैं ये उसको लड़ाके को अगवाई युद्ध के लिए लड़ना। फिर वैसे तो आपका विचार बिल्कुल सही है ये। फिर तीसरा चौथा विचार है जी, आपने ये पैर शूद्र बताए, क्यों आप वर्णों का विचार कर रहे हो? ये शूद्र बताए, शूद्रों तो बिना शूद्र तो बिना बता कौन है? पहले तो शूद्र के पैरा में पड़े हैं, ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी वैश्य भी। कैसे है जी ये शूद्र? हमने भी चरण के छुए हैं, आपके भी रोर के भी, यानी आप भी सारी संगत के चरण में पड़े हैं। शूद्र का अर्थ भावार्थ नहीं समझे अभी तक। बता दो आप। मैंने बोला है तीनों की जो सेवा करता है उसको शूद्र कहते हैं, चरणों को कहते हैं। तीनों वर्णों को ऊपर डांट रहे हैं, तीनों की सेवा कर रहे जहाँ हैं। प्रकाश है जी वहाँ वर्ण नहीं है, हैं? वर्ण नहीं है। कहाँ? जहाँ प्रकाश है। मैं प्रकाश तक मैं पहुंचा नहीं हूँ नहीं, अभी नहीं, तक। नहीं, देखो। नहीं वहां से चलेंगे। अब तो वर्णों की बातें हो रही हैं। हाँ, वर्ण की जो बात यही हो रही है, चलेंगी। वर्ण की बात हो रही है नहीं जो। हाँ जहाँ पर वर्ण वर्ण आपने दर्शाए हैं, हाँ भाई सिर है जो ब्राह्मण है, सिर को ब्राह्मण बताया। आप ब्रह्म का ज्ञाता जो सिर है वो ब्रह्म का ज्ञाता। कबीर ब्रह्म के ज्ञाते हुए हैं। हाथ जो लड़ाका अपनी सेवा के लिए, बर्तान के लिए भी, सेवा के लिए भी, एक दूसरे व्यक्ति के दुख सुख की। वैश्य व्यापारी, शूद्र। लेकिन ये तीनों झुका क्यों है जी शूद्र की जगह? ये जो कायल है सेवा कर रहे तीनों की। मेरी बात सुनो जी, ये वेदों की बात है, वर्णों में नहीं, कोई वर्ण नहीं जी। मन कहीं भी दिखा दो कबीर न वर्ण लिखे हो तो। कबीर के तो वर्ण लिखे हो रहे हैं ना ना वर्ण उन्नर कबीर ने ये नहीं। चलो ठीक है। ब्रह्म का ज्ञाता सिर है। हम आप कहना क्या चाहते हो? नहीं, हम नहीं ये कहना बताओ चाहते जी कुछ। बस। नहीं 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 नहीं, क्यों जोगे? जोग तो हम है ही नहीं जी। क्यों संत जी? फैसला हो जाएगा और के नहीं, ओढ़े तो हम वो करेंगे बात पे। आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ। हम तो देखो ये विचार करना चाहते हैं भाई, आप अद्वैत हो, द्वैत भावना में, अद्वैत में हो। अद्वैत का मतलब निपक्ष, वही विचार फिर आ गया। निपक्ष, कोई भी विचार करो उसको निपक्ष करो। निपक्ष में जैसे समाज पहले पक्षों में आज भी फंस रही है, आज कौन सा नहीं फंस रही है। सरदार जी फिर ओढ़े ले आओ समाज में, मैं वहाँ समाज के छोड़ अंदर ही के तो जाऊँ उपदेश दिया। फिर आप उड़े फिर ले सबने आओ। समाज में उपदेश दिया जी, समाज में उपदेश दिया है और समाज में ही पैदा हुए हैं और समाज से ही आजाद होकर गए हैं। अभी तो आप कह रहे थे ये प्रकृति कुछ नहीं, इससे प्राकृति है। हाँ, प्राकृतिक जब उसको ज्ञान हो जाए, प्राकृतिक ज्ञान हो हो जाए, उससे यूट्यूब अतिथि भी बोल रहे हैं। पर जब आप डालूंगा जो एक- भी फिर आप चल रहे ज्ञान प्रश्न करते उत्तर करते आगे यूट्यूब पर जाएंगे, जाओगे सारा प्रकृति सारा का देश में से पार होंगे, जो बात फिर हो रही है, आगे सारे फिर देश पीछे में क्यों डालेंगे आते ये हैं? बात मेरा यूट्यूब कहने का पर। मतलब है। हाँ, डाल दो। और कुछ नहीं करना। हाँ ठीक है। यानी फिर पीछे क्यों आते हो आप बार बार? नहीं, देखो पीछे तो आप सुझाव से लेकर जाओ, पीछे लेकर हम जो पक्ष निपक्ष है नहीं, अगर निपक्ष ही विचार करें, बोलो बोलो। उसमें कोई दास भावना नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है। जो भी बोल रहे हैं नहीं, ऐसे कबीर साहब भी, रविदास साहब भी ऐसी दास भावना से बोल रहे, हमने समर्पण कर दिया। ऐसा देखो, प्रकाश ही प्रकाश है। एक मिनट बात सुनो। दास दास को छोटी चीज नहीं होती। नहीं होती।
कभी आप बार बार दास 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 हाँ जी, हाँ जी, दास सारी कोई जगह। छोटी चीज नहीं होती। सारी जगह से दास बन के। हाँ, हाँ हाँ हाँ, और कबीर तो कबीर दास बन के, ठीक हो। कबीर तो साहिब को आया है, कुछ भी कहा है वो अपना आपा कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। रविदास ने भी आपा कुछ भी कह सकते हाँ जी, हाँ जी। हैं, लेकिन जब उसका वर्णन करेंगे ना हाँ और जी, उसके नाम का ही खुलासा करेंगे ना, हाँ। नाम को तो पढ़ लो पहले क्या है। रवि दास, अभी है। रवि मैंने प्रकाश और फिर सबका दास। हाँ वाहन है जैसे रवि मैंने वाहन होता है, हाँ, सूर्य प्रकाश है, उससे रवि ज्यादा। सबको प्रकाशवान करता है, सबकी सेवा करता है कि नहीं करता, हाँ हाँ और किसी से कुछ लेता ही नहीं, लेता ही नहीं, तो दास हुआ। ये आप कह दोगे नहीं यार यू मेरा दास है, यह तो एक वह है अपनी आड़ प्रसाद तो ले हाँ प्रसाद दो जी कोई जाओ।